हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ। और मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाएगी। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं सुबह के। और अभी मम्मी और ये गए हैं मामी जी के यहाँ, मतलब मामी सास के यहाँ। जो हमारी मामी सास है ना, उनका बेटा गुजर गया है। मतलब हमारा देवर है, देवर वो गुजर गया है। मतलब उनको पीलिया हुआ था, पीलिया ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो ठीक नहीं हुए और गुजर गए। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बता नहीं सकती हूँ मैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। काम भी मैंने बस कर लिया बेमन के, झाड़ू पोछा कर लिया। मशीन कपड़े धोने थे थोड़े से, तो वो धो दिए हैं। कपड़े धुल रहे हैं एक चक्कर, बस एक राउंड के। मम्मी और ये गए हैं। रात को 2 बजे फ़ोन आया था वहाँ से, मामी जी के, मामा जी का। तो मम्मी और ये भी 2:30 बजे करीब निकल गए थे रात में। मम्मी नानी जी के पास गई हैं पहले, शायद वहाँ से भी निकल गई होंगी। चांदनी चौक में रहती है हमारी नानी जी, तो नानी जी को लेके वहाँ से निकल गई होंगी मामा जी के यहाँ, बड़े मामा जी। मतलब जो हमारी बड़ी मामी है वो वहाँ रहती है, भवाना। तो पता नहीं उनको क्या हुआ है, मतलब पीलिया हुआ था। मतलब वो पहले बीमार थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट वो ठीक हो गए थे, ठीक हो रहे थे, धीरे धीरे हो भी गए थे ठीक। बट उनको बीच में अचानक से पीलिया हो गया, और वो पीलिया पता नहीं क्या हुआ, बिगड़ गया, क्या हुआ पता ही नहीं क्या हुआ। और रात को खबर आई कि वो नहीं है। बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, बहुत परेशान हैं सब। एक उनकी एज क्या थी, 19 होगी शायद, या हो सकता है 20 हो, मुझे नहीं पता। इतनी कंफर्म होगी, ज़्यादा नहीं है उनकी, इतनी ही होगी शायद। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है। जवान जवान बच्चे, जवान। और जो मेरी मौसी जी हैं, मेरी सगी मौसी जी, उनका बेटा भी अभी कुछ महीनों पहले, वो भी मतलब मेरे से 1-1.5 साल छोटा होगा मेरा भाई, वो भी गुजर गया। तो बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, क्या बोलूँ। कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का, बट अब करना पड़ेगा। अभी काम हम करा है, लेकिन अब बिना मन के करा है, बस काम भी ऐसे ही। अब देखती हूँ, पूजा वूजा कर लूँगी बस। और खाना पीना अब कुछ बनाना नहीं है। मम्मी तो ये वहाँ पे गए हैं, तो मैं भी देखो शायद पूजा करने के बाद मैं दीदी के पास चली जाऊँ। और अभी रात को ही पता है क्या खबर सुनी थी, जो भाभी जी घर पे है, नाटक सीरियल आता है ना वो वाला, सीरियल में वो जो फनी फनी का किरदार निभाते हैं, जो वो मिल्खा क्या है, मलखान नाम होता है क्या, जो मूछ लगा के आता है उसको। वो उनकी भी कल न्यूज़ देखी मेरे हस्बैंड ने फेसबुक पे, कि उनकी भी डेथ हो गई है। उनको कुछ दिमाग की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो उनको वो माइंड वगैरह पता नहीं क्या था, उसकी प्रॉब्लम की वजह से उनकी भी डेथ। मतलब ऐसे ऐसे इंसानों के सुनने को मिल रहा है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो एक्टर, और ऊपर से फिर सुबह रात में ये हमारे पास ये वाली खबर आ गई मामी जी के बेटे की। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं, भगवान जी क्या हो रहा है। जवान जवान बच्चे जा रहे हैं। किसी ने सही कहा है, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाएगी। ये रेत की तरह है, हमारे हाथ में रेत होता है ना, फिसल जाता है, कभी भी फिसल सकती है, कुछ नहीं पता। बस कह देते हैं लोग, लेकिन जब वो खुद पे वो होती है ना, जैसे
मतलब आती है तो उस टाइम लगता है कि आसान होता है मौत, लेकिन जब हम किसी की देखते हैं ना आँखों के आगे तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है इंसान। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है अब। चलिए मैं अब पूजा वूजा करूँगी, देखती हूँ, बस कपड़े धो के नहा लूँ, पूजा वूजा करूँगी। और ब्लॉग पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, मन ही नहीं है ब्लॉग बनाने का। हो सकता है ना ही करूँ कंटिन्यू, और कर भी लूँ तो मेरे को लगता है नहीं कर पाऊँगी मैं कंटिन्यू। अगर नहीं कर पाई तो मैं ऐसे ही चिट चैट वीडियो डाल दूँगी कल आज, तो इसलिए तो शायद, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का कोई मन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस बहुत दुख हो रहा है। बस फिर भी मैं भगवान जी से, अपने गुरु जी से बोलूँगी, वो गए हैं भगवान जी, उनको वो मतलब शांति देना उनकी आत्मा को, बस और कुछ नहीं है, और शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास उनके लिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है भगवान जी से, मेरे गुरु जी से, वो जहाँ भी हों बस अच्छे से रहें, मतलब उनकी आत्मा जहाँ भी जाए बस शांति से, उनको कोई परेशानी ना हो, शांति से जाएं। वो चले गए हैं इस दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन मामी जी पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। और नानी जी का तो मतलब जो नानी सास है हमारी, उनका तो पोता है, उनका तो लाडला है, तो उन पे क्या बीत रही होगी नानी सास पे हमारी, जो वो बहुत प्यार करती थी उनसे, तो उनकी क्या हालत हो रही होगी मुझे नहीं पता। मम्मी ने संभाला होगा उनको जाके, नानी जी को बहुत दुखी हो रही होंगी। सुने तो उनकी तबीयत ख़राब होती थी तभी नानी इतना परेशान हो जाती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन अब तो वो दुनिया में है ही नहीं, तो नानी जी कितना परेशान होंगी, और पता नहीं क्या हालत हो रही होगी उनकी, मैं नहीं जानती। बस भगवान सब ठीक, अब ठीक क्या, जो होना था वो हो गया, बट फिर भी मैं चाहती हूँ नानी जी भगवान अपने आप को संभाल सकें, वो बर्दाश्त कर सकें कि ये मतलब वो नहीं है दुनिया में, मतलब शॉक्ड लगेगा उनको बहुत ज़्यादा, तो वो बर्दाश्त कर पाएँ काश। और ये मेरे मुंह से कहना आसान है, लेकिन उनके लिए वो करना बहुत मुश्किल होगा शायद। बट फिर भी मैं चाहती हूँ नानी जी अपना धीरज बना के रखें, मतलब अपने आप को संभाल के रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जब वो प्यार बहुत करती है ना, तो जो जो प्यार करता है उसे दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नानी बहुत प्यार करती है उनसे, तो नानी को बहुत दुख भी होगा। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। अब मम्मी बताएंगी क्या प्रॉब्लम थी उनके पीलिए में, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जो पीलिया शायद ठीक ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो नहीं है। चलिए देखती हूँ, शायद अब ये भी ब्लॉग में कंटिन्यू ना रख पाऊँ, मन नहीं है अंदर से, ऐसे ही जाएगा शायद मेरा ये चिट चैट वीडियो। चलिए काम कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ भगवान जी की। बाय।